सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो का टॉपिक है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। जो भी न्यूली स्टूडेंट मतलब जो नए नए अभी पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा को दिए और आप चाहते हो कि माइनिंग ब्रांच के बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल सके, जिसमें जितनी भी बातें आज तक आप सुने हो अपने सीनियर्स के द्वारा, अपने गार्जियन के द्वारा, माइनिंग क्या है, किस तरह से किया जाता है, कब जॉब लगता है, वो एक अलग पहलू है जो आपको गार्जियन आपके भलाई के लिए बताते होंगे। बट एक टेक्निकल पहलू जो कि किस तरह से हर एक चीज़ को किया जाता है, कब कब कौन कौन सा चीज़ को फेस करना पड़ता है, और साथ में झारखंड में कहाँ कहाँ कॉलेजेस है सरकारी, कहाँ कहाँ सेमी गवर्नमेंट है, और साथ में क्या क्या उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, माइनिंग लेने के दौरान से लेकर माइनिंग कंप्लीट करने तक क्या क्या परेशानी को देखना पड़ता है, कंप्लीट के बाद में किस तरह से आपको ट्रेनिंग जॉब मिलता है, हर एक चीज़ में बताने वाला हूँ। मेरा नाम कुंदन चौहान हुआ। अगर चैनल पर आप वीडियो को पहली बार देखने के लिए आए हैं तो आप सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन होगा कि सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करते रहे, ताकि आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूं। इस वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक भी शेयर अवश्य करें। पहली बात, मेरा खुद का पढ़ाई हुआ माइनिंग इंजीनियरिंग से। मैं क्या किया हूँ, मैं माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ। कब से कब तक किया हूँ, तो मेरा बैच का नाम 2019-22 है, मतलब 2019 में मेरा नाम लिखाया था, फिर 2022 में मैं पास आउट हो गया था। मेरा खुद का जो परसेंटेज है वो 84.88% है। अगर आप नहीं जानते हो मेरे बारे में तो पर्सनली माइनिंग के ऊपर एक हम आप सभी को मोटिवेशन के लिए वीडियो दे चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो में चैनल पर अपलोडेड है, लिखा हुआ माई रिजल्ट 84.88 कॉलेज टॉपर, और साथ में मैं स्टेट में 9th रैंक लाया था माइनिंग में। तो आप जाकर देख सकते हो मैं किस तरह से पढ़ाई किया था, माइनिंग में क्या क्या फेस को मैंने फेस किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने वापस से टॉपिक के ऊपर, जिसको आपको बताना हर एक चीज़ को। झारखंड में माइनिंग टोटल हम बताएंगे केवल सरकारी और सेमी गवर्नमेंट के बारे में, प्राइवेट के बारे में कोई भी तरह का बात नहीं करने वाला हूँ। सरकारी केवल 3 कॉलेज हैं और प्राइवेट नहीं होकर पीपीपी मोड। अब ये पीपीपी मोड क्या होता है, देखिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक होता है सरकारी कॉलेज जिसमें आप पढ़ाई करने जाइएगा तो आपका कॉलेज का नाम होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करके। जैसे जीपी निरसा है, एक जीपी भागा है, एक जीपी कोडरमा है। ये तीनों क्या सरकारी कॉलेज है, जिसमें आपको डिग्री क्या मिलेगा, जेयूटी का मिलेगा, मतलब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मिलेगा। जिस प्रकार से आप सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाई करते हो, चाहे वो डीएवी का स्कूल हो या फिर वो डीपीएस का स्कूल हो, दोनों एक बोर्ड से एफिलेटेड होता है जिसका नाम है सीबीएसई। उसी प्रकार से चाहे वो सेमी गवर्नमेंट वाला हो या फिर आपका गवर्नमेंट वाला हो, सभी क्या है जेयूटी के द्वारा एफिलेटेड है। ये हो गया पहला बात। दूसरी बात क्या कि माइनिंग लेने के लिए कोई भी तरह इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं कि केवल भाई ले सकते या फिर बहन ले सकती, नहीं, माइनिंग को जिनको पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। बस कंडीशन क्या है झारखंड में कि 17 साल आपका एडमिशन्स के समय में होना चाहिए। अगर एडमिशन के समय 17 साल होता है तो आप माइनिंग की पढ़ाई आराम से कर सकते हो, चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। टोटल 6 कॉलेज हो गया। अब प्रति कॉलेज में क्या है कि मैक्सिमम सीट जो AICTE अप्रूव्ड दिया, मतलब भारत सरकार द्वारा जो अप्रूवल है टेक्निकल कॉलेजेस को कि आप इतना ब्रांच रख सकते हैं, इतना सीट्स रख सकते हैं, उस कंडीशन में सभी कॉलेज में 60 सीट्स हैं। मतलब क्या, जीपी निरसा में 60 है, जीपी भागा में 60 है, जीपी कोडरमा में 60 है, मतलब 180 सीट आपका क्या है सरकारी कॉलेजेस में है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है 60 सीट मधुपुर पॉलिटेक्निक में है, 60 सीट पाकुड़ पॉलिटेक्निक में है, 60 सीट गुमला पॉलिटेक्निक, मतलब उसमें भी क्या है 180 सीट है जो आपका पीपीपी मोड कॉलेज में। गवर्नमेंट के बारे में आप समझ चुके हो कि गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, कि आप जानते हो सरकारी कॉलेजों को। सेमी गवर्नमेंट क्या होता है कि फुल्ली तरह से जो बिल्डिंग सरकारी का उसी तरह का बिल्डिंग सेमी गवर्नमेंट का भी है, जिसको सरकार ने बनाया है। बस केवल वहाँ जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, वहाँ का जो एकेडमिक का काम चल रहा है, वो सरकार ना देखते हुए किसी एक एजेंसी को दे दिया, जो एजेंसी पीपीपी मोड में संचालित करती है, आप सभी को पढ़ाती है। पढ़ाने के साथ में आपको जो डिग्री मिलता है वो भी जेयूटी का ही डिग्री मिलता है। मतलब जो सरकार अपना शिक्षक लगा के पढ़वाती है सरकारी कॉलेजेस में, वही चीज़ का केवल काम होता है एजेंसी का, जो एजेंसी आपको पढ़ाती है। आपको वही सेम चीज़ पढ़ाई मिलेगा दोनों जगह, दोनों का सिलेबस सेम होगा, सब चीज़ सेम होगा, एग्ज़ाम भी सेम डेट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट में जो भी आपको इशू होगा या जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाएगा बेसिकली आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा। जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा उसी दिन इसका भी रिजल्ट आएगा। बस यही अंतर क्या होता है कि सरकारी में केवल 2 से 2,500 रुपये के बीच में आपका सालाना फी में पढ़ाई हो जाता है, और सेमी गवर्नमेंट में 2 तरह से एडमिशन्स होता है। एक आपका होता है फ्री सीट, एक आपका होता है पेमेंट सीट। सेमी गवर्नमेंट क्या है कि 2 भागों में बटा हुआ रहता है। वो माइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सबका बात कर रहा हूँ। फ्री सीट में बटा हुआ रहता है, एक आपका होता है पेमेंट सीट। फ्री सीट में एडमिशन्स केवल काउंसलिंग के थ्रू ही हो जाता है, मतलब अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक की परीक्षा को दिए हैं तभी आपका फ्री सीट में एडमिशन्स हो सकता है। बट पेमेंट में क्या है, अगर आपने पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी है तो उससे भी ले सकते हो काउंसलिंग के थ्रू, या फिर डायरेक्टली आप वहाँ जाकर भी ले सकते हो। फ्री सीट का जो फ़ी होता है लगभग आप सभी का मान के चलिए कि 8 से 10,000 रुपये होता है सालाना। ये मैं बात कर रहा हूँ ट्यूशन फ़ी का, एकेडमिक फ़ी के बारे में। इसके अलावा जो एग्ज़ाम फ़ी लिया जाता है आप सभी का ईयरली एग्ज़ाम होता है। माइनिंग में क्या होता है
कि बाकी ब्रांचों में 6 महीने का सेमेस्टर्स होती है और माइनिंग में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 1600 नंबर का ईयरली एग्जाम होगा, सेकंड ईयर में 1600 नंबर का सेकंड ईयर का एग्जाम होगा और थर्ड ईयर में थर्ड एग्जाम होगा 1600 नंबर का, मतलब 3 बार ही केवल एग्जाम होगा डिप्लोमा में। इसका फी क्या 8 से 10,000 रुपया। पेमेंट में क्या, ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर। किसी कॉलेज में लगभग 40,000 रुपये सालाना फ़ी, किसी कॉलेज में लगभग 60,000 सालाना फ़ी, मतलब 40 से 60 के बीच में आपका साल भर का फ़ी लगता है। इसके अलावा जो भी आपका एग्ज़ाम का फ़ी लिया जाएगा वो सरकारी के लिए भी सेम है, सेमी गवर्नमेंट के लिए भी सेम है। हॉस्टल का जो फ़ी होता है वो खाना पीना का दोनों जगह लगभग सेम ही होता है, केवल मेस के अलावा जो रूम रेंट होता है वो सरकारी बिल्डिंग में कम होता है और सेमी गवर्नमेंट का जो हॉस्टल होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा फ़ी होता है, केवल हॉस्टल में रहने वाला। बाद बाकी पढ़ाई लिखाई सिलेबस सब चीज़ सेम होता है, बस पैसा का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ये हो गया आपका पेमेंट सीट्स के बारे में। अब देखिए 180 सीट है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया अच्छा रैंक लाइएगा तभी मिल पाएगा, क्योंकि 180 सीट में भी रिजर्वेशन होता है। ऐसा नहीं केवल सभी सीट जनरल के लिए रिजर्व है या फिर सभी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है या फिर SC ST, नहीं, इसमें भी क्या आरक्षण नीति बटा हुआ है कि 50% के लगभग सीट में जनरल वालों का होता है, ST वालों का लगभग इसमें 26% होता है सीट, SC वालों को लगभग 10% होता है और OBC वालों को लगभग 14% होता है। इसी आरक्षण नीति में बटा हुआ रहता है। कहीं कहीं सीट कम होता है तो उस कंडीशन में EWS TFW कोटा को भी मिलता है सीट, बट इतना ही सीट, मतलब क्या हो गया कि 80 में 90 सीट जनरल वालों के लिए है। अगर आपका रैंक 2000 पॉलिटेक्निक की परीक्षा में या फिर 3000 आया है, अगर आपका रैंक 2000 3000 आया तो आराम से आपको कोई भी सरकारी कॉलेज में माइनिंग आराम से मिल सकता है। बट हाँ, तब मिल पाएगा जब आपसे कम रैंक वाले बच्चे माइनिंग में इंटरेस्ट ना दिखाते हुए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल CS को अपने काउंसलिंग के प्रीफ्रेंस में स्टार्टिंग में भरते हैं, तब आपको आराम से मिल सकता है। अगर आपने पहला प्राथमिकता रखा। काउंसलिंग किस तरह से किया जाता है इसके ऊपर अगर बाकायदा मेरा 20 मिनट का एक वीडियो आया है, जिसको देखने के बाद में आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि एडमिशन तक क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, किस तरह से एडमिशन तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है, कितने फेज में चलती है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, इसको देखने के बाद उसको अवश्य देखिएगा। अगर बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट में तो लगभग आपका 8 से 10,000 तक में CML रैंक होता है, तो इस कंडीशन में मिलने की चांसेस हो जाती है। ऐसा नहीं कि इतना में कंफर्म मिल ही जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, इतना रहेगा। और आपसे कम रैंक वाले बच्चे अगर माइनिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, मतलब काउंसलिंग में वो माइनिंग नहीं भरते हैं, आप ही भरते हो, तो आराम से आपको एडमिशन वहाँ में हो जाएगा। उसमें भी क्या है कि भाई 180 सीट में क्या होता है कि लगभग 50% सीट जो होता है वो आपका होता है फ्री सीट और 50% सीट लगभग होता है आपका पेमेंट सीट होता है, जिसमें क्या है कि फिर 50 में भी आपका जनरल OBC SC ST बटा हुआ रहता है। मतलब सीट्स की संख्या एक्चुअलिटी में माइनिंग में एडमिशन के लिए बहुत कम होता है। अगर अच्छा रैंक होगा तभी हो पाएगा, अन्यथा अगर रैंक आपका बहुत ज़्यादा है तो नहीं होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उतना रैंक में कैसे मिल पाएगा। आपसे कम रैंक वाले बच्चे भरेंगे तो पहले तो उसको मिलेगा ना, प्राथमिकता उसको मिलता है। इसका नंबर पॉलिटेक्निक की परीक्षा में अधिक आती है, इसका रैंक कम आता है। आपका रैंक अधिक है, नंबर बहुत कम है, तो उस कंडीशन में आपको प्रीफरेंस मिल सकता है। बट अगर आपका किस्मत सही रहा और आपसे पहले वाले बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं जताते हैं। ये हो गया गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के बारे में। अब बात करते हैं भाई कि एग्ज़ाम क्या होता है। तो बाकी सेमेस्टर में चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल CS कुछ भी हो, उसमें डिप्लोमा की 6 सेमेस्टर मतलब 6 बार एग्ज़ाम होती है। हर 6 महीना पे एग्ज़ाम होती है, 3 साल में 6 बार होती है। बट माइनिंग वाले में क्या है भाई, माइनिंग वाले में केवल 3 बार एग्ज़ाम होगी। कब कब होगी, तो 1 साल में 1 बार, सेकेंड ईयर में 1 बार, थर्ड ईयर में 1 बार। इसका नंबर होगा 1600 नंबर का एग्ज़ाम होगा तीनों बार। और 6 सेमेस्टर में क्या होता है, इसमें नंबर होता है 800, कभी 600, कभी 700, इस तरह मतलब उनका कम नंबर का एग्ज़ाम होता है। बात कर लेते हैं बाकी ब्रांचों में और माइनिंग में क्या फ़र्क है। तो बाकी ब्रांचों में केवल पूरे डिप्लोमा की पढ़ाई करने, क्योंकि डिप्लोमा पढ़ाई क्या है, टेक्निकल पढ़ाई है, तो इसमें आपको 1-2 महीना का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए या वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, इन प्लांट ट्रेनिंग कुछ करना पड़ता है, ताकि थ्योरी से आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे। तो इसमें 1 महीना का अगर आप कहीं से भी ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपका काम ख़त्म। बट माइनिंग में क्या है कि पूरे डिप्लोमा को पढ़ने के दौरान कम से कम मिनिमम 6 मंथ का आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, जो आपके कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आपको दिया जाता है लेटर बना के कि जा बाबू BCCL ज्वाइन कर लो या फिर CCL या फिर इस ईयर। सेकेंड ईयर में 3 महीना मिलेगा, थर्ड ईयर में फिर आपको 3 महीना मिलेगा। ये होता है माइनिंग वाला कंडीशन। अब आप बात करते हैं कि बाकी ब्रांच डिप्लोमा ख़त्म होने के तुरंत बाद क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का सरकारी फॉर्म प्राइवेट फॉर्म को भर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बट माइनिंग वाले में क्या होता है कि आफ्टर डिप्लोमा आपको 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसका नाम होता है PDPT। देखिए मैं जो बातें बता रहा हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद माइनिंग से हूँ और खुद मैं अभी PDPT ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को मैंने फेस किया, चाहे वो GT हो, LH हो, ट्रेनिंग हो, कॉलेज हो, क्लास हो, एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो। बाकी आपको जो भी बताते होंगे बाहर से गार्जियन के तौर पर या फिर आपके सीनियर्स के तौर पर कि माइनिंग
कष्ट भरा है, ये भरा है, मत करो, या फिर करो तो इस कॉलेज से करो। वो केवल डायरेक्शन देते, करना क्या है वो आपको सोचना है। कॉलेज में फ़र्क नहीं पड़ता है, रियलिटी में हर कॉलेज में पढ़ाई एक ही तरह का होता है। ऐसा नहीं कि सरकारी में जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ाई होगा, सरकारी में भी रियलिटी क्या कि आज के डेट में पारा शिक्षक पढ़ाते हैं, सरकारी प्रोफेसर ना की बराबर झारखंड में रह गए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सरकारी में जाएंगे तो बहुत अच्छा टीचर्स मिलेगी, अच्छा एकेडमिक कैंपस मिलेगा, बल्कि वहाँ जाएगा पछताइएगा कि टीचर्स ही नहीं है, पढ़ाई होता ही नहीं। इससे ज़्यादा मेरा कोई प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होता है, रेगुलर अटेंडेंस बनता है, जिससे आपको बाद में एहसास होगा इन फ्यूचर अगर सरकारी में ले लेते हो। सरकारी भी अच्छा अपने नज़र में, अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, सरकारी में जाइए, आराम से पढ़िए, वहाँ पर क्लासेस कीजिए, बाकी खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी, आपका बिल्कुल अच्छा होगा। लगता है कि ना आपको थोड़ा गाइडलाइंस की ज़रूरत है, उस कंडीशन में सेमी गवर्नमेंट इज़ अ बेस्ट कॉलेज। 2019 की बात है कि मुझे मधुपुर से पहले क्या हुआ था कि मुझे जीपी कोडरमा में माइनिंग मिला, जो कि टॉप कॉलेज है झारखंड में माइनिंग की कंडीशन में। 2019 के समय में कोडरमा का रिजल्ट बहुत ही बेटर होता था 18-17 में, तो उसमें मेरे को माइनिंग मिला, मैंने एडमिशन्स लिया, बट सेकेंड काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट करके मैं कॉलेज को चेंज कर लिया। मुझे लगा कि अगर मैं इस जगह पर रहूँगा तो मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे उतना समझदारी नहीं है माइनिंग फील्ड के बारे में, कहीं मैं ऐसा जगह जाता हूँ जहाँ मुझे कोई पढ़ाने वाला मिलेगा। बट हाँ, रियलिटी में दोनों जगह सेम ही हुआ, क्योंकि कोरोना आ चुका था और मुझे दोनों मधुपुर में रहकर भी खुद से ही करना पड़ा। हाँ, खुद से किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, इसलिए आज मैं सोच उनको पढ़ा भी लेता हूँ बैठाकर। अगर बात कर लेते हैं आपके एक चीज़ के बारे में, तो ट्रेनिंग जो है वो क्या किस पे डिपेंड करती है। देखिए, ट्रेनिंग रियलिटी है कि बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्सिडरी हो, उसमें ट्रेनिंग पहले तो झारखंड के सरकारी कॉलेज के बच्चों को ही मिलती है, उसके तुरंत बाद मिलती है सेमी गवर्नमेंट वाले बच्चे को। पर तब जब सेमी गवर्नमेंट वाले बच्चे एक्टिव रहते हैं, मीन्स, और अगर सरकारी वाले बच्चे इनएक्टिव रहते हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद वो प्रोविजनल लेट से लेते हैं, और नेट से एक होता है आपका डिप्लोमा के बाद NATS, इसके ऊपर बाकायदा मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, लगभग 8-10 हज़ार व्यूअर्स भी गए, आप जाकर देख सकते हो क्या होता है नेट्स, किसके लिए होता है। और आजकल में एक और नया अपडेट वीडियो आने वाला है, उसको आप देख सकते हो। अगर माइनिंग से हो तो खास करके ये सब वीडियो को देखा कीजिएगा। नेट्स क्या होता है कि इसमें आप सभी को एक अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है। अगर सरकारी के बच्चे आराम से बनाएंगे, बहुत दिन तक लगा कर बनाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको सेमी वाले को आराम से मिल जाएगा ट्रेनिंग। पहला प्राथमिकता क्या बोला, सरकारी, दूसरा क्या बोला, सेमी गवर्नमेंट, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग बिल्कुल मिलती है, समय लगता है और मिल जाती है, ये कंडीशन होता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ फ़ीस के बारे में बता ही चुका हूँ, हॉस्टल के बारे में बता चुका हूँ। डिप्लोमा की पढ़ाई के दौरान जो ट्रेनिंग करना पड़ता है वो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, उस कॉलेज का रिपूटेशन क्या है झारखंड में। अगर अच्छा रिपूटेशन है तो आपको ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगा 3-3 महीना का, और रिपूटेशन थोड़ा सा पीछे है, बच्चा वहाँ से सही से नहीं पढ़ते, बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको चाहे वो सरकारी हो, सेमी हो, प्राइवेट हो, उसमें ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। और अगर आप स्टूडेंट अच्छे हों तब तो फिर आपके लिए कोई भी कॉलेज अच्छा है। ये मत देखिएगा कि कॉलेज में पढ़ाई क्या होता है। रियलिटी में माइनिंग के फील्ड में बहुत कम शिक्षक है, बाकी सभी लोग जॉब में काम करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, माइनिंग के बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ पाते, उनको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। अगर बच्चे पढ़ने में तेज है, खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ के कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर लगता है कि माइनिंग में लेना, अच्छा कॉलेज में नाम लिखवाना जहाँ से अच्छा ट्रेनिंग व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ हो सके, और अगर आप पॉलिटेक्निक की परीक्षा को नहीं दिए हो या फिर दिए आपका अधिक रैंक आया है, तो पर्सनली आप हमसे जुड़िए। मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम फी में झारखंड में आप माइनिंग की पढ़ाई को कर सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया है, इंस्टाग्राम का ID दिया, वहाँ जुड़ के मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए सॉर्ट आउट कर दूँगा। बहुत सारे सीनियर आपको भड़काएंगे भी कि बाबू माइनिंग मत लो, माइनिंग में बहुत कष्ट है। देखिए, कष्ट वष्ट कुछ नहीं है। कष्ट कब होता है, जब आप सही से पढ़ाई नहीं करते, सही से कॉलेज नहीं करते हैं, सही से कोई भी चीज़ को सीरियस वे में नहीं किए, तो आपके लिए हर एक ब्रांच, हर एक सेमेस्टर, हर एक कॉलेज ख़राब लगेगा। सही से किए होंगे सब चीज़ आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात क्या कि देखिए, जॉब कैसे मिलता है इसमें, जॉब मिलने की एक ही तरीका कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। डिप्लोमा ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको PDPT करना है, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि आपको खुद से लेना पड़ता है। आप अगर टाइम पे प्रोफाइल बनाइएगा, टाइम पे आपका जो वैकेंसी है उसको क्लिक कीजिएगा, टाइम पे फॉर्म्स को भरिएगा, तो आपको आराम से ट्रेनिंग मिल जाएगा। 2022 में पास आउट हुआ, और मैं अपने टॉप करने वाले वीडियो में कहा था कि विथिन 6 मंथ हम ज्वाइन कर लेंगे ट्रेनिंग, और वैसा ही हुआ कि हम मेहनत लगातार की, मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगा। मैं आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ 3 महीना से। PDPT करने के बाद क्या होता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट बन के आता है, ओवरमैन सर्टिफिकेट। प्रोसेस क्या होता है बनने का, ये एक अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर हमें बताऊँगा कभी।
OT बन के आता है ओवरमैन सर्टिफिकेट। फिर इस OT के द्वारा प्लस GT गैस टेस्टिंग, ये GT क्या होता है इसके ऊपर बाकायदा मेरा वीडियो अपलोडेड है। GT हो, OT हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हो, उस कंडीशन में आप आराम से सरकारी वैकेंसी को भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा, नौकरी ले लीजिएगा, चाहे वो सरदार हो या फिर ओवरमैन। बट हाँ, डिप्लोमा करने के बाद में आप ओवरमैन बनते हो और आपके अंडर में सरदार का पोस्ट, सरदार का ये होता है, मतलब जूनियर होते हैं वो लोग, सरदार लोग, और ओवरमैन सीनियर होता है। बट हाँ, सरदार का जब भी फॉर्म निकलेगा तो एक डिप्लोमा होल्डर बिल्कुल भी भर सकता है। ये हो गया ओवरऑल आपके कॉलेज से लेकर हर एक चीज़ के बारे में। मान के चलिए कि अगर आपका 500 तक में रैंक है तो आपको आराम से गवर्नमेंट में आराम से माइनिंग मिल सकता है। अगर आपका 1000 रैंक है और आपके पास कोई तरह कैटेगरी है तो आपको भी माइनिंग सरकारी में मिल सकता है। बट अगर आपका रैंक 5000 प्लस है और आप जनरल से हो तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले के बच्चे लोग ने सीट्स को भर चुका होता है। 180 बच्चे को चुनना होता है, 180 बच्चे जरूर 5000 में ऐसे होंगे जो 200-300 प्लस बच्चे जिनको माइनिंग लेकर पढ़ने का मन होगा वो फिल करेंगे, उनको मिलेगा। जिनका कम रैंक रहेगा उसको मिलेगा। ये नियम होता है सब जगह कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। उनका कम रैंक है, उनका पॉलिटेक्निक में नंबर अच्छा आया होगा तो वो उनको मिल जाएगा। बट हाँ, अगर वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की तरफ भागते हैं और अपने माइनिंग को लास्ट में भरते हो और अपने माइनिंग को फर्स्ट में भरते हो तो आपको मिलने की उम्मीद है। बट हाँ, जैसे ही 12000 रैंक प्लस जाइएगा, कैटेगरी हो कुछ भी हो, फिजिकल को छोड़कर, कुछ सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर, तो आपको सरकारी में माइनिंग नहीं मिलेगा। ये नियम है, क्योंकि ये अभी तक देखने को ही मिला है। अगर फिजिकल में प्रॉब्लम्स है या फिर किसी एक तरह का स्पेशली होता है कुछ अगर रिजर्वेशन, अगर उसके कोटा के तहत आते हो तो एक आध सीट में आपको एडमिशन मिल सकता है, बाद बाकी 12000 से पहले माइनिंग फुल हो जाता है सरकारी में। ये होगी ओवरऑल बात। अगर माइनिंग में और भी कुछ जानना है तो पर्सनली चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो मुझे लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो। मेरा हर एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। सीनियर हूँ, पास आउट हूँ, जो बताया हूँ सही बताया हूँ कि पब्लिकली कहाँ हूँ, छुप छुपा के नहीं कहाँ हूँ। बस आप लोग प्यार कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जल्दी से 5K पहुँचा दीजिए। माइनिंग में अगर एडमिशन ले लिए तो पूरे माइनिंग की पढ़ाई के दौरान से लेकर आपका ट्रेनिंग तक ये चैनल आपके साथ में खड़ा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।